हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 4। अर्जुनावाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुनावाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो अर्जुन का जो ये प्रश्न है, जो इससे पहले जो श्लोका है, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये दिव्य विज्ञान जो भगवद गीता का उपदेश है, ऐसा नहीं अर्जुन कि आप पहला श्रोता हो, इससे पहले मैंने ये दिव्य ज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया हुआ है, यानी करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कृष्ण से कि मैं ये कैसे समझूं कृष्णा, क्योंकि सूर्यदेव तो पहले से ही विद्यमान है पृथ्वी में, और आपका तो अभी अवतार हुआ है, अभी आप अवतरण हुए हैं, तो मैं इस बात को कैसे समझूं। तो अर्जुन कृष्ण की भगवत्ता के बारे में जानते हैं, लेकिन क्योंकि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां है, जो भागवत गीता पढ़ेंगे, उनके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, और हमारी तरफ से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा ताकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से उत्तर दे, क्योंकि वो उत्तर प्रामाणिक होगा और आने वाली जो पीढ़ियां है, जो भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो इन बातों को समझ सके। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। ये प्रश्न भी हो सकता है किसी के मन में। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए भी है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो बहुत आसुरिक व्यक्ति उनको कहा गया है शास्त्रों के अनुसार, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते और मनुष्य मानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। वो ये बात को नहीं समझ सकते हैं कि कैसे भगवान भला मनुष्य के बीच आ सकते हैं, अवतरित हो सकते हैं। तो इसीलिए वो द्वेष करते हैं कृष्ण से। और उन लोगों के लिए, आसुरिक लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग जितना आगे बढ़ेगा आसुरिक लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए उन लोगों के प्रश्न की भी ये उत्तर है। इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि आप तो अभी अभी आए हैं, क्योंकि बहुत सारे आसुरिक व्यक्ति हैं जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, या नहीं वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे या बहुत अच्छे जादूगर थे ये सब मानते हैं। तो उन असुरों के लिए है, या उन व्यक्तियों के लिए है जो नास्तिक है, तो ये जिज्ञासा उनके लिए है, ताकि वो जो नास्तिकता है उसको त्याग दे और आध्यात्मिक जीवन को समझ सके। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। तो इस प्रकार से अर्जुन उन लोगों के लिए पूछ रहे हैं, उनके शंका को दूर करने के लिए या संदेह को। जैसा कि 10वें अध्याय जो भगवद गीता का है, उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन भली भांति जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। श्रीमद् भागवतम के भी पहले श्लोक में यह स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही जो सृष्टि
पालन और संहार के जो लिए जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मूल स्रोत है। तो ये बात जो है ये बात तब तक हमें समझ में नहीं आएगी जब तक हम श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम को ऐसे प्रैक्टिशनर, भक्ति योगा के प्रैक्टिशनर, यानी जो भक्ति योगा के अभ्यास कर रहे हैं लंबे समय से और प्रामाणिक गुरु परंपरा से दीक्षित हो, उनसे हम नहीं समझते। निस्संदेह कृष्णा इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। तो एक वैष्णव इस बात को समझ सकते हैं। वैष्णव का मतलब होता है जो किसी प्रामाणिक वैष्णव गुरु से, यानी विष्णु या कृष्ण या राम के जो भक्त गुरु है उनसे दीक्षित हो, प्रामाणिक गुरु परंपरा से आए हुए गुरु से दीक्षित हो, वो वैष्णव है। और जिन्होंने कृष्ण मंत्र या विष्णु मंत्र स्वीकार कर लिया हो और उसका नित्य जप करता हो, जैसे कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कलिसंतरण उपनिषद में दिया हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा यही मंत्र कलयुग के कल्मश का नाश करेगा। तो जो इसका जप करते हैं या विष्णु मंत्र कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण विष्णु या राम, कृष्ण से ही सबका जो है विस्तार हुआ है, तो जिनका वो जो उनका वर्शिप करे यानी पूजा अर्चना करे वो वैष्णव कहा जाता है, अनन्य भक्ति करे कृष्ण का। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कृष्ण भी तो देवकी के गर्भ से जन्म लिया। कृष्ण कहीं से भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। देवकी माता की और वासुदेव की ये इच्छा थी कि उनके पुत्र रूप में आए, तो भगवान उस तरह से वासुदेव के हृदय से, फिर देवकी के मन में, फिर गर्भ में ऐसे स्थित हुए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार नरसिंह अवतार आते हैं तो खंभे से निकलते हैं, या वराह अवतार ब्रह्मा जी को भी पता नहीं, ब्रह्मा जी के नाक से निकले। आप समझ रहे हैं कि भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, वो तो भक्तों की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण की जन्म हुआ, वो हमारी तरह नहीं हुआ कि मलमूत्र में लोथपोत खून और ये, ऐसा नहीं हुआ। उनका वो जब प्रकट हुए तो पीताम्बर वस्त्र और कुंडल अलंकार मुकुट, और बच्चा जन्म होते ही डॉक्टर उनको उल्टा करके मारते हैं रुलाने के लिए कि नॉर्मल है, लेकिन कृष्णा प्रकट होते ही बात करने लगते हैं, अपने पिता को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मुझे यशोदा के वहाँ आप छोड़ के आओ। तो कृष्ण का जन्म और एक साधारण बालक के जन्म में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे। तो भगवान एक्चुअली नित्य रूप से गोलक में निवास करते हैं। धामना स्व फर्स्ट श्लोक का श्रीमद् भागवतम का, धामना स्व तेन निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो भगवान हमेशा से ही वैकुंठ जगत के भी जो सबसे उच्चतर ग्रह है, प्लैनेट है, गोलक वृंदावन, वहाँ निवास करते हैं। और ब्रह्मा की एक दिन में वो एक ही बार आते हैं कृष्ण स्वयं, बाकी हर युग में उनके अवतार आता है। तो ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है, 1000 बार जब ये युग चक्र घूमता है तो ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, और ब्रह्मा का जो रात है वो भी उतना लंबा है, मतलब 1000 बार फिर युग चक्र मतलब जैसे कलयुग का अवधि है 4,32,000, कलयुग का डबल है द्वापर युग, कलयुग का ट्रिपल है त्रेता युग, कलयुग का 4 गुना है सतयुग। तो ये चारों युग मिलके एक युग चक्र कहा जाएगा। और ये युग चक्र जब 1000 बार ऐसे घूमेगा तब जाके ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा का एक रात भी उतना ही लंबा होता है।
तो अब हम तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, हम तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो उस ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण स्वयं एक ही बार आते हैं। लेकिन हर युग में, मान लीजिए 1000 युग चक्र है, तो 1000 युगों में, और 1000 जो युग में 4 युग है, तो उसमें भगवान खासकर सत्य त्रेता द्वापर में कई प्रकार के अवतार लेते हैं। इसलिए बोला गया है अवतारा ही असंख्य, असंख्य अवतार है। जैसे समुद्र में या पानी में पत्थर मारने से बुलबुले आते हैं तो अगणन होते हैं, वैसे भगवान के अवतार हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है कैसे भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन कृष्ण से ये प्रश्न पूछा, जिससे कृष्ण के मुख से कृष्ण स्वयं बताए, और फिर वह अत्यंत प्रामाणिक हो जाएगा जब भगवान स्वयं बताएंगे। कृष्ण परम प्रमाण है, और यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा। क्योंकि जो धर्म है और धार्मिक जो साहित्य है सनातन धर्म में, वो उसका कोई आदि अंत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुआ है। भागवतम के बहुत फर्स्ट श्लोका में ही ये बताया गया है, और कि ये जो ज्ञान है वैदिक ज्ञान, भगवान ने ही सबसे पहले जो प्रथम जीव है ब्रह्मा, उनके हृदय में प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया। तो ये जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ कर उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं उससे बचा जा सके। क्योंकि भगवत गीता को भी बहुत सारे आसुरिक व्यक्ति जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए टिप्पणी देते हैं, ताकि उन लोगों की टिप्पणियों से बचे जो व्यक्ति कृष्ण के मुख से जब ये उत्तर सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे भगवत गीता करोड़ों साल पहले सूर्य को दिया, जबकि उनका जन्म अभी हुआ। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। व्यक्ति अपना बहुत स्वार्थी होते हैं। जैसे समाज में 2 प्रकार का स्वार्थ होता है। एक तो शारीरिक रूप से स्वार्थी, जो बहुत खतरनाक है, कोई किसी का भी हानि कर सकते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने मतलब निकालने के लिए। लेकिन दूसरा स्वार्थ जो है वो आत्मा का है, और ऐसा स्वार्थी हर व्यक्ति को होना चाहिए कि वो अपने कल्याण के लिए, क्योंकि उनको मनुष्य योनि मिला है, तो अपने कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जानने का प्रयास करे। मान लीजिए किसी के घर में घर वाले भक्ति करने नहीं भी देते हैं। जैसे अभी आजकल का जमाने का जो है फैशन है कि हम लोग डिस्को जाएंगे, पब जाएंगे, सब कुछ करेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन भक्ति करने नहीं है। भक्ति उन लोगों को ये डर भी लगता है, बहुत लोगों को, कि घर छोड़ के ना चला जाए। इतना आसान नहीं है, कोई नहीं जाता घर छोड़कर। और ना ही हमारे भगवत गीता में ऐसे बताया कि आपको भक्ति करने के लिए घर छोड़ना ही पड़ेगा। आप जिस भी स्थिति में आए उस स्थिति में आप भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए एक व्यक्ति को इतना स्वार्थी होना चाहिए कि एटलीस्ट वो आत्मा है इस बात को जाने समझे, और भले ही घर वाले उनको भक्ति करने के लिए बहुत बाधाएं उत्पन्न करें, फिर भी वो किसी ना किसी प्रकार से भक्ति में लगा रहे। किस तरह से उसका बुद्धि का उपयोग वो खुद कर सकते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता का हर बात नहीं सुनता, राइट। बोलते हैं बच्चा इस समय टीवी नहीं देखना तो टीवी देखता है, खेलना नहीं तो खेलता है, पढ़ना है तो नहीं पढ़ता है ना। तो इस प्रकार से अगर किसी बच्चे को भी माता पिता रोकते हैं, जैसे बच्चा अभी कॉलेज में है, स्कूल में है, और पता चला उसको स्कूल कॉलेज में या किसी से कि भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ते हैं तो माता पिता रोकते हैं, तो भी उनको पढ़ना चाहिए। हालांकि वो माता पिता को बहुत सम्मान दे, उनसे कोई तर्क वितर्क ना करे, लेकिन फिर भी जैसे बाकी बातें वो नहीं सुनते, बहुत सारी बातें, तो अपने जो स्वार्थ की बात है कि हम आत्मा है, और आत्मा का जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, उस लक्ष्य में वो स्थिर रहे। और जो भी भक्ति के इस पथ पर चलता है तो बाकी चीज़ों में भी बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। तो उनका बाकी जो है कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है, तो उनका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है
उनके मुख से अर्जुन ये सुनना चाहते हैं ताकि आसुरिक व्यक्ति का संदेह जो है वो दूर हो, क्योंकि वो लोग तोड़ मरोड़ के भगवत गीता को प्रस्तुत करते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ये जो कृष्ण तत्व है, कृष्ण तत्व के बारे में जानना, अगर वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, कोई भी अलग कृष्ण के अलावा कोई भी मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते, कोई भी वैकुंठ नहीं भेज सकते हैं। तो अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो ये सारे विश्व के लिए शुभ होगा। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वो साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों को हृदय से स्वागत करते हैं। तो भक्त लोग कृष्ण के वचनों पर कभी संदेह नहीं करते। जो हमारे वैदिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है, वो कभी गलत साबित नहीं हुआ। जो एक बार लिखा गया वो लिखा गया, कभी भी गलत साबित नहीं हुआ। लेकिन जो भौतिक विज्ञान है उसमें अमेंडमेंट होता रहता है, हमेशा सही साबित नहीं होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है और हमारा जो शास्त्र है वो श्रुति प्रमाण पर आधारित है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, प्रत्यक्ष में आंखों में देखा, तो जैसे आंखों देखा एक चीज भ्रमित भी हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि उनकी आंखें कोई आध्यात्मिक आंखें तो है नहीं, भौतिक आंखें हैं। लेकिन जब प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करते हैं, क्योंकि ये जो वैदिक विज्ञान है उसको ऐसे ही समझा जाता है, श्रवण करके तभी वो हृदय में रियलाइज कराते हैं। तो जब कोई श्रवण करते हैं प्रामाणिक स्रोत से, जहाँ पे तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है मैसेज को, जैसे कृष्ण 5000 साल पहले अर्जुन को बोला तो एज इट इज प्रस्तुत किया श्रील प्रभुपाद ने अपने टिप्पणी में। इसलिए श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़कर कोई भी बहुत आसानी से भक्त बन जाते हैं। तो भक्त लोग क्योंकि कृष्ण के ये जो वचन है उसको एज इट इज स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस तरह जो नास्तिक गण है, जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे, जब कृष्ण के मुख से कृष्ण स्वयं बताएंगे। तो अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भय नहीं हो सकता। अर्जुन का जो पोजीशन है एक भक्त के रूप में वो बहुत उत्तम है। तो अर्जुन के जो कोटि के जो भक्त है, इतना उच्च कोटि के जो भक्त है, तो कृष्ण के दिव्य स्वरूप के बारे में ना उनको कोई एक्चुअली संदेह है और ना ही कोई भय हो सकता है। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम जैसे मनुष्य हैं तो कृष्ण भी ऐसे ही मनुष्य है और भगवान श्री कृष्ण भी जो है हमारे तरह ही सामान्य व्यक्ति है, ये माया के अधीन है, ऐसे मानते हैं। तो उन लोगों की जो नास्तिकतावादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे मायावादी लोगों को एक प्रकार से चुनौती देना है इस प्रश्न के द्वारा। इसी उद्देश्य से अर्जुन ने ये प्रश्न कृष्ण को पूछा। तो आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो श्लोका है, श्लोका नंबर 5, उसमें भगवान क्या उत्तर देते हैं। तो ये चौथा श्लोका था। ये अर्जुन आने वाले जो नास्तिक व्यक्ति है उनको एक चुनौती के रूप में कि कृष्ण अपने मुख से बोलेंगे कि कैसे कृष्ण ने सूर्यदेव को ये कथा सुनाई। तो इस बारे में हम सबको आने वाली पीढ़ियों को नॉलेज देने के लिए प्रश्न पूछा। थैंक यू। हरे कृष्ण।